आज के इस वीडियो में हम लोग विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग का टारगेट क्या रहेगा विप्रो में, और हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में भी कुछ बात करेंगे और कंपेयर भी करेंगे इस स्टॉक का अदर आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर ले तो ये है 402.50, और अगर पिछले 5 डेज़ का रिटर्न आप देखें इस स्टॉक का तो पिछले 5 डेज़ में ये 5% तक डिक्रीज़ कर गया है। और अगर पिछले 1 ईयर की बात करें तो ये स्टॉक आपको डिक्रीज़ करता हुआ ही नज़र आएगा। पिछले 1 ईयर में इस स्टॉक ने लगभग देख रहे हैं आप 40% डाउन हो गया ये स्टॉक। टोटली 40% ये स्टॉक डाउन आपको नज़र आ रहा है। पिछले 5 ईयर की बात करें तो इस स्टॉक ने 82.26% का रिटर्न दिया है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा इस स्टॉक में, वो पहला टारगेट वो रहेगा 430 के अराउंड। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा इस स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हो। मैं अभी आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बता रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो 430 के अराउंड रहेगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो में इन्फोसिस और टीसीएस का स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और टारगेट बता दिया था। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम में सर्च करना है एक्सपर्ट डी स्टॉक, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म तीनों शेयर के बारे में अदर डिटेल्स भी बताता हूँ। और हमारा जो भी आपको अभी तक कैपिटल में रिटर्न मिला वो काफ़ी अच्छा जनरेट करके हमने दिया है, वो आपको हिस्ट्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को भी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अब हम लोग अदर डिटेल्स के विप्रो के बारे में बात करते हो। तो विप्रो आप मार्केट लीडर बिल्कुल नहीं है, मार्केट लीडर ये बिल्कुल नहीं है। ये कंपनी आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनी आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रिटर्न को अगर देखोगे तो इन्फोसिस टीसीएस के अनुसार विप्रो का रिटर्न अच्छा खासा बिल्कुल नहीं रहा। ऑल टाइम भी देखोगे तो उतना खास नहीं रहा है, 5 ईयर को भी देखोगे तो अच्छा खासा नहीं रहा है, और 1 ईयर के डाउन को भी देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा डाउन गया है इन्फोसिस टीसीएस के मुकाबले में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल को लगाना चाहते हो तो आपको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इन्फोसिस या टीसीएस को चूज़ करो विप्रो के अनुसार। विप्रो को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इन्फोसिस या टीसीएस को लो। अगर आपने विप्रो को बाय कर लिया है 400 या 410 के अराउंड या 415 के अराउंड, तो आप होल्ड करो, उस स्टॉक को होल्ड करो। साथ ही साथ अपना आप रिस्क और रिवार्ड रेशियो ज़रूर जनरेट करो, टारगेट को जनरेट करो। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ही लगाओ दोस्तों। स्टॉप लॉस लगाने से क्या फ़ायदा होता है, कैपिटल फंसता नहीं है। कैपिटल नहीं फंसता है इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ना एक दिन तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग होने से ये फ़ायदा थोड़ी होगा कि 5 साल में आपको कोई स्टॉक आपको रिटर्न दे रहा है 40% या 30%। ऐसा रिटर्न आपको तो एफडी से भी मिल जाएगा। एफडी से थोड़ा अधिक, इन्फ्लेशन की बात भी तो बात होती है ना। आपको कैपिटल में रिटर्न जनरेट करना, अपने कैपिटल को सिर्फ सेफ नहीं रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप स्टॉक को लेते हो उसमें क्वांटिटी आप उतना ही बाय करो जितना कि आप कैपिटल हम थोड़े समय के लिए लगा सको। शॉर्ट टर्म में तो आप आराम से गेन कर लोगे। ये स्टॉक 430 के अराउंड आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे ही आईटी सेक्टर थोड़ा सा ऊपर जाता है, निफ्टी 50 थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये स्टॉक भी 430 क्रॉस करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में तो आपका एक विज़न होता है, आपको अपने स्टॉक को रिव्यू करना है पर 2 मंथ में, 3 मंथ में या मैक्सिमम 6 मंथ में। देखिए रिव्यू करने से फ़ायदा ये होता है कि आईटी सेक्टर को आप देख सकते हैं पूरा डाउन चला गया पिछले 1 ईयर में। तो अगर आप उस टाइम पे शेयर को बाय करते हो तो आपका 1 साल में कैपिटल तो फंसा ही रहता। साथ ही साथ आप शेयर को बेच भी नहीं पाते हो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहता। आपको लगता है अरे ये एक ना एक दिन तो ऊपर जाएगा ही, इससे आपका कैपिटल फंस जाता है। रिटर्न जनरेशन कुछ भी नहीं होता 1 साल में। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि आपको अपना कैपिटल निकालना होता है। बहुत सारे लोगों को का मेन मुद्दा ही ये होता है कि वो थोड़े समय में अधिक जनरेट कर पाए, मतलब कि अधिक इंटरेस्ट अर्न कर पाए अपने कैपिटल से। तो अब थोड़े से हम लोग मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड और अन्य बातों में ध्यान देते हैं विप्रो का। तो सबसे पहले बात कर लेते हो दोस्तों मार्केट कैप की। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 220360 का ये मार्केट कैप है इस कंपनी का। करंट प्राइस के बारे में मैंने बता ही दिया। हाई लो की बात करूँ तो 740 हाई गया है, सोचिए कितना ज़्यादा हाई किया है। और अभी प्राइस 402 के अराउंड चल रहा है। तो इसका हाई ही इतना ज़्यादा गया, जिसने भी ये स्टॉक को उतने हाई पे बाई किया होगा उसका पैसा तो फंसा ही फंसा रह गया है। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा स्टॉक बूम होने में।
तो अभी सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सोच सकते हो आप जिसने 740 में बाय किया होगा कि स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा, वो तो स्टॉक लेके फंस गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे स्टॉक को आप लो जो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। ऐसे स्टॉक को अगर आप रनिंग स्टॉक को ले रहे हो तो वहाँ पे आपको रिटर्न के चांसेस उतने मिले ना मिले, आपका रिस्क का रेशियो काफ़ी अधिक हो जाता है। स्टॉक पी की बात करो तो ये 19.1 दिखा रहा है, और बुक वैल्यू की बात करो तो वो 119 रुपीज़ दिखा रहा है। डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की ठीक ही ठाक है, 1.49% है। आरओसी की बात करो तो 21.1% है। आरओई की बात करो तो 20.3%, और फेस वैल्यू इस कंपनी की जो है शेयर की वो है 2 रुपीज़। अब चलो दोस्तों कुछ हम लोग गौर करते हैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो 10 ईयर में इस स्टॉक ने 8% का रिटर्न दिया, 5 ईयर में 7%, 3 ईयर में 10% और टीटीएमएस 26%। अगर 10 ईयर की बात करो तो ये प्रॉफिट ग्रोथ है 8% का, 5 ईयर में कांस्टेंट ही रहा है 8% का, 3 ईयर में थोड़ा बढ़ा है 11%, और टीटीएम है -1%। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करो तो 10 ईयर में 11% है, 5 ईयर में बढ़कर के 13% हो गया, 3 ईयर में बढ़कर के 18% हो गया, और 1 ईयर में कितना घट गया, 40% पे घट गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो 10 ईयर में 20%, 5 ईयर में 18%, 3 ईयर में 19% और लास्ट ईयर में 20% रहा है। तो आपको मैं कुछ बातों का आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ मैं बातों को बताऊँगा आपको। तो बैलेंस शीट की बात करो तो टोटल एसेट्स की बात करते हैं पिछले 2 ईयर के बारे में, तो टोटल एसेट्स का थोड़ा बढ़ा है। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया, देख रहे हो आप 2556 से नेट कैश फ्लो कितना डिक्रीज़ कर गया, -6583 चल गया, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाएगी अगर किसी भी स्टॉक को देखो तो अगर आपको ये स्टॉक लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, टारगेट सेट कर लो। अगर आपको टारगेट मान लो आपका टारगेट है 5%, 6%, 8% शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको जैसे ही टारगेट मिलता है बेच दो, निगेटिव न्यूज़ आ रहा है बेच दो। ऐसा नहीं है कि आपको और लालच करना है, लालच में आप फंस जाओगे और स्टॉक फिर से डाउन आ जाएगा और आप शेयर सेल नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप जान सकते हो कि निफ्टी क्या हुआ था, निफ्टी 50 में 18,000 क्रॉस किया, फिर अभी निफ्टी नीचे आ गया, आया या नहीं आया, काफ़ी सारे शेयर्स 2-5% ऊपर गए थे। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही लेना है और आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो आप शेयर को सेल कर सकते हो। अगर आपका टारगेट ही है, कम ही है टारगेट, तो आप आराम से सेल कर दो। आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता तो आराम से आपको 5-6% मिल रहा है तो सेल कर दो, फिर से बाय कर लो, फिर से जैसे ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है बाय कर लो। ऐसा मत होल्ड करो। जब होल्ड कौन करता है पता है, जो जो कि जिसका विज़न लॉन्ग टर्म होता है, जिसके पास टाइम नहीं होता और जो फंडामेंटल एनालिसिस को 2-4 महीनों में देखते रहता है, वो होल्ड करता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप अगर किसी भी स्टॉक का, किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप ले लो और लॉन्ग टर्म में आप देखो तो वो रिटर्न काफ़ी अधिक जनरेट करके देगा आपको शॉर्ट टर्म के अनुसार से। लेकिन अगर आप टाइम दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपको कैपिटल मिल जाए, आप उतने दिन तक पैसा नहीं लगा पा रहे हो, आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट से ही आप कुछ परसेंट कमा लो, आपको एफडी से ही थोड़ा ज़्यादा कमाना है, एफडी 5-6 से 6% एक ईयर में देता है, और आप चाहते हो कि आपको 10 से 15% कोई स्टॉक से मिल जाए, तो ऐसे स्टॉक में लगा दो। थोड़े समय में फ़ायदे जैसे मिल आप आराम से निकाल लो, फिर दूसरे स्टॉक में लगा दो, क्या दिक्कत है, अपने प्रॉफिट को निकाल लो।